हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज एक इम्पॉर्टेंट बात आपके सामने रखूंगा। आज हकीकत पाई की आपके सामने रखूंगा। एक सिंबल पाई जिसको आपने 9th 10th क्लास के अंदर पढ़ा है, सुना है। इसकी एक बहुत बड़ी हकीकत है जो अक्सर बच्चों को पता नहीं होती। वो क्या है, उसको समझाने के लिए मैं आपके सामने एक केस, एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करता हूं। आप एक काम करिए, अपने घर में खाने की थाली लीजिए और खाने की थाली का जो सरकमफेरेंस है, सरकमफेरेंस क्या होता है, यहां से डिस्टेंस नापना शुरू करो, ऐसे टोटल यहां से यहां तक इसको नापो। ठीक है, इस सरकमफेरेंस को मेजर करो। आप मेजर कर सकते हैं वैसे कोई धागा, कोई ऐसी चीज आप लेकर उसको चारों तरफ उसके अराउंड बांध कर रिवॉल्व करके और फिर उस धागे को स्केल पे मेजर कर सकते हैं तो सरकमफेरेंस आ जाएगा। इसके सरकमफेरेंस की लेंथ को सपोज मैं C1 कहता हूं। ठीक है, और फिर इसका डायमीटर यहां से यहां तक का डिस्टेंस, डायमीटर क्या कहते हैं, बिल्कुल दो एक्सट्रीम ऑपोजिट एंड्स, इनके जो बीच का जो मैक्सिमम डिस्टेंस होता है, इसको, इसकी भी लेंथ नाप लो आप, इसको D1 कहते हैं। ठीक है, आपके घर में कोई साइकिल है तो साइकिल के साथ भी ऐसी करो। साइकिल का व्हील, उसका सरकमफेरेंस आप मेजर करिए, यहां से लेके ये पूरा सरकमफेरेंस, इसको भी नापिए, इसको C2 कह देते हैं। इसका भी डायमीटर जो है वो मेजर करिए, एक एंड से दूसरे एंड बिल्कुल डायमेट्रिकली ऑपोजिट, इसको भी मेजर करिए, इसे D2 कह देते हैं। ठीक है, आपको छोटी सी रिंग, कोई छोटी सी चूड़ी, छल्ला, ऐसी कोई चीज देखिए, उस रिंग, उस चूड़ी, उसका सरकमफेरेंस यहां से स्टार्ट करके इधर से यहां तक मेजर करिए, C3 कह देते हैं। उसका डायमीटर D3 कह देते हैं, उसके डायमीटर को भी मेजर करिए। और कोई भी ऐसी चीज, मान लो मैं सन की बात करता हूं तो सन का सरकमफेरेंस और सन का डायमीटर, कोई भी चीज में ले सकता हूं जो राउंड सर्कुलर है। ठीक है, अगर आप हर चीज का सरकमफेरेंस और उसके डायमीटर को का रेशियो निकालो, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो निकालो। किस तरह से, सपोज आपने खाने की थाली ली थी, इस थाली का सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो, या आपने बैंगल ली है, चूड़ी ली है, तो इसका भी सरकमफेरेंस C3 और डायमीटर का रेशियो, या आपने साइकिल का टायर लिया है तो सर इसका भी सरकमफेरेंस का डायमीटर का रेशियो, आप ये कैलकुलेट करिए। और अगर आप बहुत बड़े किसी सन की बात कर रहे हैं, सन की बात करें, किसी सन की नहीं, सन की बात कर रहे हैं, तो अगर आप सन के सरकमफेरेंस को जानते हैं C और उसके डायमीटर को जानते हैं D, तो उसका भी रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो सरप्राइजिंगली इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो, चाहे आपने टायर के लिए, चाहे सन के लिए, चाहे एक बैंगल के लिए, चाहे खाने की थाली के लिए मेजर कराओ, इन सब का आंसर सेम आएगा। नेचर ने सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो को फिक्स कर दिया। आप कितना ही बड़ा सर्कल बनाइए, कितना ही छोटा सर्कल बनाइए। और एक बात बता दूं, इनके सरकमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो जो है, उसका आंसर जो आता है, वो आंसर, वो एक इर्रेशनल नंबर है। क्या नंबर है सर? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, उस इर्रेशनल नंबर को एक नाम दिया गया जिसे हम पाई कहते हैं। अब आप बात समझ गए, और इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। सरकमफेरेंस और डायमीटर के रेशियो का आंसर एक सिंबल है जिसे हम यहां पाई कहते हैं। वो एक इर्रेशनल नंबर है। इर्रेशनल नंबर का मतलब उसे P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। सो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? 3.14 डॉट 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 चलते 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 एंडलेस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डिजिट्स, 3.14 डॉट डॉट डॉट। ये तो मैंने 2 डिजिट लिखे हैं डेसिमल के बाद, लेकिन एंडलेस ये नंबर चलता रहता है। हाँ, अगर मैं अप्रोक्सीमेटली सिर्फ 2-3 डिजिट तक ही इसको स्टॉप कर दूं तो इसका अप्रोक्सीमेट आंसर 22/7 होता है, एग्जैक्ट आंसर 22/7 नहीं होता। पाई एक इरेशनल नंबर है। रैशनल नंबर मत समझना कि सर पाई की वैल्यू तो 22/7 है। तो नेचर ने सरकमफेरेंस और डायमीटर के इस रेशियो को फिक्स कर दिया, और वो रेशियो पाई आता है जिसकी वैल्यू, जो इरेशनल नंबर है जिसकी वैल्यू 3.14 डॉट 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 अप टू नॉन एंडिंग। ठीक है, सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल नंबर, ये पाई की वैल्यू है। अब आपने पाई अपने स्कूल में अपने टीचर से अक्सर कैसे पढ़ा होगा? आपने कहा होगा बेटा सरकमफेरेंस निकालना होता है तो आप 2πr ये फॉर्मूला लगाओ और इसमें पाई की वैल्यू रख दो। ऐसे ही पढ़ा था ना?
ऐसे ही पढ़ा था ना, सर्कमफेरेंस के अंदर आपको कैलकुलेट करना हो कितना होगा किसी सर्कल का, रेडियस आपको आर पता है तो इसमें पाई की वैल्यू रख दो। इसी तरह से पढ़ा था आपने। अब देखिए मैं इसको दूसरे अंदाज में बता रहा हूं। कैसे? मैं इस अंदाज में बता रहा हूं, सर्कमफेरेंस और डायमीटर का रेशियो हमेशा पाई के इक्वल आता है। तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स। डायमीटर क्या होता है? रेडियस का 2 टाइम्स। तो सर सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर, इसका रेशियो पाई है। सर्कमफेरेंस डायमीटर को रेडियस का 2 टाइम्स कर दिया, इज इक्वल टू पाई। तो C इज इक्वल टू 2r को राइट हैंड साइड में ले लो, 2 पाई r। बेटा मैंने फॉर्मूला ड्राइव करके दिखा दिया, नहीं दिखा दिया? एकदम से अब आपको लगेगा हाँ सर ये बात तो सही है, फॉर्मूला तो यही पढ़ते थे, लेकिन इस अंदाज में हमें किसी टीचर ने नहीं बताया। ठीक है, सो ये फॉर्मूला C इज इक्वल टू 2 पाई r कहां से आया, ये मैंने आपको बाकायदा ड्राइव करके बताया, पाई की सिग्निफिकेंस बताई। पाई इज एन इर्रेशनल नंबर। Meet you again with more interesting information. Thank you very much.